मजदूर ने कांग्रेस को नकार दिया है। आप देख रहे हैं, थोड़ा सा झूठ तो इनका चला था, क्योंकि पता नहीं कौन, मैं तो आज इनको पूछता कि वही इतने सीनियर आदमी हैं, रघुवीर कादियान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी को क्यों नहीं समझाते? समझाना चाहिए। भी कहें लाल किताब उठाएगा, खड़ा हो गया और कहने लगा कि मोदी आ गया तीसरी बार तो संविधान खत्म हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान खत्म नहीं हो रहा, संविधान की तो मोदी जी सुरक्षा कर रहे हैं, कांग्रेस खत्म हो रही है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम नायब सैनी ने जवाब दिया। अलग अलग मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने विस्तार से अपनी बात रखी। सीईटी परीक्षा को लेकर सीएम ने कहा कि मई महीने में सीईटी के पेपर होंगे। परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीईटी की पात्रता परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं, लेकिन कुछ उम्मीदवार इस परीक्षा के नियमों में, हमारे कुछ युवा हमें मिले आकर के, और उन्होंने आकर के ये बात कही कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए। उनके कुछ सुझाव आए हमारे पास युवाओं के। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उन युवाओं के सुझाव को लिया, लेकर के उसको देखा, और देख करके हमने उसमें कुछ परिवर्तन, जो उन्होंने सुझाव दिए, हमने उसमें परिवर्तन करने की सोची कि हाँ, इसके अंदर परिवर्तन कर लीजिए, परिवर्तन करना चाहिए। अगर युवा इस बात की बात करते हैं कि जैसे पहले एक पद के विरुद्ध 4 उम्मीदवारों को बुलाया जाता था, युवाओं के सुझाव आए कि 4 को नहीं, इसके अंदर 10 उम्मीदवारों को बुलाया जाए। हमने उसको ऐड कर लिया, उसमें परिवर्तन किया। अब एक पद के विरुद्ध 10 युवाओं को, जो उन्होंने सुझाव दिए, हमने उसको उसके अंदर शामिल किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने नए नियमों व मानदंडों के अनुरूप इस परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सीईटी का पेपर मई माह में आयोजित कर लिया जाएगा। हम उसकी तैयारी में मजबूती से लगे। वहीं सदन में विपक्ष ने पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने साफ किया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर आउट हुआ है, और इसके खिलाफ भी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। युवाओं का डंकी रूट से विदेश जाने का मुद्दा भी कई विपक्षी सदस्यों ने उठाया था। इस पर सीएम सैनी ने जवाब दिया कि उनकी तरफ से प्रदेश में ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनाए हैं। अगर फिर भी कोई युवा विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है। डंकी रूट, ये दुखदायी घटना है, इन्होंने इस बात को उठाया है। कॉलिंग अटेंशन भी इसके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी आया, उसके ऊपर पूरी डीपली में चर्चा हुई, और आदरणीय मंत्री जी ने उसके ऊपर जवाब दिया है। उस जवाब से संतुष्ट भी हुए हैं, परंतु फिर भी मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हमने प्रदेश में ही युवाओं के लिए, उनके कौशल और रोजगार के लिए अनेक कारगर कदम हम उठा रहे हैं। फिर भी कोई युवा विदेश जाना चाहता है तो उसके लिए विदेश सहयोग विभाग का भी माननीय अध्यक्ष जी हमने गठन किया हुआ है, विदेश सहयोग विभाग। यह विभाग युवाओं को विदेश में रोजगार प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने या व्यापार करने, अगर कोई व्यापार करने के लिए बाहर जाना चाहता है तो विदेश सहयोग विभाग उसकी पूरी सहायता करता है। मैं अपने जहां भी होंगे हमारे विपक्ष के साथी, मैं उनको कहना चाहूंगा कि पेपर लीक होने की बात कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि पेपर लीक नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, पेपर लीक होता है, पेपर लीक तो जहां पेपर बना है अगर वहां से निकल गया वो लीक होता है पेपर, जहां उसका तैयार हो रहा है पेपर। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, एक सेंटर के अंदर एक युवा ने पेपर को आउट कर दिया बैठे बैठे, वो पेपर लीक नहीं है, वो पेपर आउट हुआ है, पेपर बाहर गया है, एक सेंटर से गया है, एक युवा ने भेजा है। और जब माननीय अध्यक्ष जी इस बात हमारे संज्ञान में आई, जब हमें ये पता लगा कि एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये 2 पेपर ऐसे थे, एक तो 27 फरवरी को 12वीं के अंग्रेजी के विषय और 28 फरवरी को 10वीं के गणित विषय की परीक्षा के दौरान पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर गया है। कांग्रेस पर भी मुख्यमंत्री ने कई जुबानी बाण छोड़े। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस 0 पर आउट हुई। कांग्रेस अब खत्म हो रही है।
उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने किसानों को डराकर जमीन बेचने के लिए मजबूर किया। मजबूर नहीं, कांग्रेस को नकार दिया है। आप देख रहे हैं, थोड़ा सा झूठ तो इनका चला था, क्योंकि पता नहीं कौन, मैं तो आज इनको पूछता कि भाई इतने सीनियर आदमी हैं, रघुवीर कादियान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी को क्यों नहीं समझाते? समझाना चाहिए। भी तय लाल किताब उठाए का खड़ा हो गया और कहने लगा कि मोदी आ गया तीसरी बार तो संविधान खत्म हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान खत्म नहीं हो रहा, संविधान की तो मोदी जी सुरक्षा कर रहे हैं, कांग्रेस खत्म हो रही है। वो लाल किताब ये दिखा रहा था कि भाई खतरा है, बचा लो, कांग्रेस खत्म हो रही है। दिल्ली के अंदर नॉन स्टॉप तीसरी बार 0 पे आउट हुई है, उसकी नींव हरियाणा में रखी गई है। हरियाणा के अंदर भी 0 पे आउट हो रही है, कांग्रेस नहीं बच रही है। उसको बचाने के लिए ये लोग इस प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। देश में माननीय अध्यक्ष जी, देश की सत्ता 5.5 दशक तक रही। अगर इस पार्टी ने किसान हित की सोची होती, मजदूर हित की सोची होती, तो आज इन्हें ये दिन न देखने पड़ते जो आज देख रहे। उठ कवाज गए। बहरहाल अब सोमवार यानी 17 मार्च को सीएम नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। पिछले 3 दिन सदन में खूब हंगामा चला। कांग्रेस विधायकों के सवालों पर मंत्रियों से उनका टकराव हुआ। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।